हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन स्कूल पर। आज की क्लास में हम बात करते हैं टेंस पर, और टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर कल की क्लास में बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान। ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आदि ध्वनियाँ आती हों, वे फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाते हैं। जैसे शीला घर जाएगी। ठीक है, शीला घर जाएगी तो गी बाद में है, इसके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसकी देखते हैं। पहचान के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में बिल और सेल। सहायक क्रिया बिल सेल। आई और बी, आई कॉमा बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। आई बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ बिल का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आई और बी को छोड़ के। ठीक है, चलिए आगे। क्रम, बदले हुए क्रम को कैसे देखते हैं? यदि वाक्य में अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट की गई हो तो बिल सेल का प्रयोग उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है? आई बी के साथ, आई कॉमा बी के साथ बिल का प्रयोग करेंगे, बिल का प्रयोग
और सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं साधारण वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें न तो कोई नकारात्मक शब्द, न ही कोई प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग हुआ हो, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन खाना खाएगा। तो इसमें न तो नकारात्मक नहीं का प्रयोग किया गया है, नहीं प्रश्नवाचक कोई भी शब्द आया है। तो कैसे बनाएंगे? मोहन खाना खाएगा। मोहन, उसके बाद सहायक क्रिया विल ईट फूड। मोहन विल ईट फूड। मोहन विल ईट फूड। और इसमें होता मोहन खाना नहीं खाएगा। तो कैसे लगेगा? मोहन विल नॉट ईट फूड। सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य में। एक देखते हैं अनिवार्यता के लिए, अनिवार्यता या बाध्यता के लिए। आपको विद्यालय जाना ही पड़ेगा। आपको विद्यालय जाना ही पड़ेगा। अब इस केस में क्या है? विल शैल का प्रयोग उल्टा हो जाएगा। यू शैल गो टू स्कूल। यू शैल गो टू स्कूल। अगर होता आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, ही ना होता तो यू विल गो टू स्कूल। लेकिन इसमें ही, जाना ही पड़ेगा, मतलब बाध्य कर दिया जाने के लिए या अनिवार्य कर दिया। तो यू शैल गो टू स्कूल। विल और शैल का प्रयोग चेंज हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य
ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है वे नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, जैसे तुम कल मंदिर नहीं जाओगे। तुम कल मंदिर नहीं जाओगे। देखिए, यू कर्ता सहायक क्रिया है, बिल, यू विल नॉट, जाना कि गो टू टेम्पल, यू विल नॉट गो टू टेम्पल, तुम कल मंदिर नहीं जाओगे। अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन पहली, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरी टाइप, ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितने, किसके, किसका आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं।
ठीक है। ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितने, किसके, किसका आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं, और क्या से शुरू होने वाले वाक्य भी प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण। जैसे दोनों टाइप से उदाहरण देखते हैं, दोनों टाइप के। पहला देखते हैं, क्या शीला गीत नहीं गाएगी? क्वेश्चन मार्क। दूसरी टाइप का देखते हैं, कमल कल विद्यालय क्यों नहीं जाएगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलो, क्या शीला गीत नहीं गाएगी? क्या से स्टार्ट है तो प्रश्नवाचक है, और क्या से शुरू होने वाले वाक्य में सबसे पहले सहायक क्रिया को लगाते हैं। तो सहायक क्रिया शीला, इसके साथ बिल का प्रयोग होगा, तो बिल शीला, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद नॉट, बिल शीला नॉट सिंग सॉन्ग, बिल शीला नॉट सिंग सॉन्ग। दूसरा है, कमल कल विद्यालय क्यों नहीं जाएगा? क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, क्यों। कमल कल विद्यालय क्यों नहीं जाएगा? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द भाई, सहायक क्रिया कमल है तो बिल, कर्ता कमल नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, कमल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, दोनों टाइप से हो गया। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड देखते हैं।
कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस यदि वाक्य में नहीं दिया है तो नहीं प्लस कर्म। सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य क्रिया मेन वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये साधारण वाक्य को अंग्रेजी बनाने की प्रोसेस। अब देखते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या है, इसमें भी बता दिया है, और इसको अंग्रेजी बनाते समय केवल सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और बाकी वही प्रोसेस है, फिर भी देख लेते हैं। नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका देखते हैं फॉर्मूला। तो कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाने की अंग्रेजी का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सबसे पहले सहायक क्रिया तथा उसके बाद सहायक क्रिया तथा उसके बाद कर्ता
कर्ता, उसके बाद नहीं, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे, फॉर्मूला देखते हैं। तो सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसको देखते हैं कैसे। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रश्नवाचक का क्या से शुरू होने वाले वाक्य के लिए। अब देखते हैं यदि बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लगाते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया उसके बाद कर्ता उसके बाद नहीं के बाद नहीं के बाद मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया उसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन मार्क चिन्ह बाद में लगाते हैं। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक दूसरी टाइप से बनाने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नहीं, मुख्य क्रिया, कर्म प्लस क्वेश्चन चिन्ह। हम कल जयपुर जाएंगे। दूसरा है वह अगले साल लौटकर आएगा। सूर्य जल्दी ही निकल आएगा। सूर्य जल्दी ही निकल आएगा। चलिए देखते हैं। हम कल जयपुर जाएंगे। साधारण वाक्य सबसे पहले कर्ता बी, उसके बाद सहायक क्रिया सेल, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बी सेल, उसके बाद मुख्य क्रिया गो और कर्म टू जयपुर। बी सेल गो टू जयपुर। बी सेल गो टू जयपुर। बी सेल गो टू जयपुर और कल टुमारो टू क्या कल तो हाँ टुमारो ही होगा टू मोरो। बी सेल गो टू जयपुर टुमारो। वह अगले साल लौट कर आएगा। तो ही कर्ता लौट कर आएगा, कम बैक। ही तो सहायक क्रिया विल, ही विल कम बैक अगले साल नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, ही विल कम बैक नेक्स्ट ईयर। सूर्य जल्दी ही निकल आएगा तो द सन कर्ता और सहायक क्रिया विल राइज सून या अर्ली। द सन विल राइज सून। या अर्ली। अब देखते हैं नकारात्मक। नकारात्मक क्या है? मैं चाय नहीं पीऊँगा। मैं चाय नहीं पीऊँगा। श्यामा आज मंदिर नहीं जाएगी। हमें वहाँ
जाना नहीं पड़ेगा, हमें वहाँ जाना पूरा इसको साफ करते हैं। हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैं चाय नहीं पीऊँगा। सबसे पहले करता मैं की आई, उसके बाद सहायक क्रिया आई के साथ सेल, उसके बाद मुख्य क्रिया पीना या पीऊँगा तो ड्रिंक, आई सेल ड्रिंक। उसके बाद कर्म, नॉट भी लगा है, आई सेल सहायक क्रिया के बाद नॉट नहीं। उसके बाद मुख्य क्रिया ड्रिंक पीना, ड्रिंक और क्या टी। आई शैल नॉट ड्रिंक टी, श्यामा आज मंदिर नहीं जाएगी। सबसे पहले करता श्यामा, उसके बाद सहायक क्रिया बिल, उसके बाद नहीं नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया जाना तो गो, उसके बाद कर्म मंदिर, गो टू टेम्पल टुडे। श्यामा विल नॉट गो टू टेम्पल टुडे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। कर्ता बी, उसके बाद सहायक क्रिया तो बी के साथ सेल, बी सेल, उसके बाद नहीं है तो नॉट, मुख्य क्रिया जाना तो गो टू या उसके बाद कर्म गो देयर, बी शैल नॉट गो देयर। तुम मुझे अपना मोबाइल दोगे? दूसरा, तुम यहाँ किसके साथ आओगे? तुम यहाँ किसके साथ आओगे? वह वहाँ कब जाएगी? चलो देखते हैं। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दोगे? क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य में सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो मुझे के साथ सेल आएगा, तो सेल सहायक क्रिया के बाद करता आई, सेल आई, उसके बाद मुख्य क्रिया देना तो सेल आई गिव, उसके बाद कर्म सेल आई गिव मी अपना मोबाइल, सेल आई गिव मी योर मोबाइल, सेल आई गिव मी योर मोबाइल। तुम यहाँ सेल यू करता तो मैं सेल, फिर चेंज हो जाएगा पूरा ही, बिल यू गिव मी योर मोबाइल। ठीक है, सहायक क्रिया बिल और करता यू, ये है करता, ये तो कर्म है ऑब्जेक्ट। तुम यहाँ किसके साथ आओगे? तो किसके साथ, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो सबसे पहले इसी को बनाएंगे, तो विद whom, with whom, उसके बाद सहायक क्रिया बिल, करता यू, उसके बाद मुख्य क्रिया आना कम, उसके बाद कर्म कहाँ, यहाँ कम हियर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
विद हुम विल यू कम हियर, विद हुम विल यू कम हियर, वह वहाँ कब जाएगी, कब प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले इसी को बनाएंगे व्हेन। उसके बाद सहायक क्रिया, वह स्त्रीलिंग है तो बिल का प्रयोग होगा वह के साथ। वैन बिल करता सी, मुख्य क्रिया जाना गो देयर, वैन बिल सी गो देयर। ओके गाइस, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे कल की क्लास में मिलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके इस टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एमएस एजुकेशन चैनल को। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।